वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रास। कैसे हैं आप लिब्रास? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीक आपका 6 नवंबर से 12 नवंबर तक होगा। इस वीक में दो मेजर ट्रांजिट होंगे। जो आपके रूलिंग प्लैनेट का ट्रांजिट होगा वीनस का, वो 8 नवंबर को होगा आपके फर्स्ट हाउस में। उसके बाद 2 दिनों बाद अगला ट्रांजिट होगा, वो मरकरी का होगा, वो आपके थर्ड हाउस में होगा। तो ये आपके लिए क्या ऑरा जनरेट करेंगे लिब्रास? पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से सैटर्न की वजह से, जुपिटर की वजह से आपने मुसीबतें झेली। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट 12th हाउस में चला गया था। पहले तो उसे मरकरी की सपोर्ट थी और वो वहां पर प्रोडक्टिव था, लेकिन फिर एक हफ्ते के लिए मरकरी वहां से निकला तो वो डेबिलिटेट हो गया, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर भी प्रॉब्लम दे रहा था और सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ आपको प्रॉब्लम दे रहा था। और पिछले हफ्ते ही सैटर्न डायरेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ लेबरर्स के लिए सैटर्न वो पॉजिटिव हुआ है और उसने चीजों को इनहैंस किया है। स्क्रीन पर आप पे देखिए कि प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह है। सैटर्न इन 6th हाउस, जुपिटर इन 8th हाउस, राहु इन 7th हाउस, केतु इन 1st हाउस, मार्स इन 2nd हाउस विद सन। वीनस ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस से 1st हाउस में आ गया। अब वीनस यहाँ पे क्या एनर्जी जनरेट करेगा? वीनस अपने ही घर में आ गया, अपने मूल त्रिकोण हाउस में आ गया और वो 1st हाउस में आ गया है लिब्रास। लिब्रास यहाँ पे ये बहुत प्रोडक्टिव आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट ही आपके फर्स्ट एंगल पर आ गया है। तो यहाँ पे आपको हर तरह की पॉजिटिविटी वो देने वाला है। 8th हाउस से रिलेटेड वो यहाँ पे जुपिटर को भी रिपेयर कर देगा। अब जुपिटर की जो नेगेटिविटी थी उसे वीनस यहाँ पे रिपेयर कर रहा है। लिप आप डिप्रेशन में चले गए थे, लॉसेस में चले गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लंबे अरसे से कर्जे, बीमारियां, तमाम चीजें, उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, काम करने को दिल नहीं कर रहा था, हर चीज में आपको ऐसा लग रहा था कि बेबरकती हो रही है। लेकिन अब वीनस के 8 अक्टूबर के बाद 1st हाउस में आ जाने के बाद आपके लिए बहारे मौसम ही आ जाएगा। पिछले 1-2 वीक में आपके लिए धन योग बना था, तो वो वहां पे आपके लिए प्रोडक्टिव था, लेकिन उसके बाद वो भी टूट चुका लिब्रास। अब लिब्रास यहाँ पे देखिए कि 1st हाउस में बैठा हुआ वीनस आपके लिए मलव्य योग बना रहा है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका नाम होगा। 1st हाउस में बैठा हुआ आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो मतलब आपका जो बर्थ चार्ट है वो 70% स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो जब तक यहाँ पे वीनस रहेगा, ना आपको सैटर्न तंग करेगा, ना जुपिटर को, तो वो वैसे ही रिपेयर कर रहा है। तो तमाम जिंदगी के पहलुओं के लिए वीनस आपको फ्यूल अप कर रहा है। यहाँ पे लिब्रास वीनस यहाँ पे केतु के साथ कंजंक्शन में है। दोनों प्लैनेट आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप शेयर करते हैं, तो जब इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो ये यहाँ पे और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो आपकी जो चेहरे पे रौनक, रंगतें खत्म हो गई थी, एक तरह की ड्राइनेस आ गई थी, कड़वाहट पर्सनैलिटी में आ गई थी, अब वो भी खत्म हो जाएगी। राहु यहाँ पे डिटैचमेंट करवा रहा था आपको दुनिया के वर्ल्ड से, तन्हाइयों में रहना पसंद कर गए थे, खुद को कमरों में बंद कर रहे थे, लोगों के साथ कम बातें करते थे, हिचकिचाहट, हेजिटेशंस थी, लेकिन वो सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स अब खत्म हो जाएंगी 8 अक्टूबर के बाद। ये साल का सेकंड लास्ट वीनस का ट्रांजिट होगा और बहुत ही प्रोडक्टिव होगा आपके लिए लिब्रास। इसके बाद 10 अक्टूबर को लिब्रास मरकरी ट्रांजिट करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। मरकरी वैसे 3rd हाउस का कारक माना जाता है, सैजिटेरियस हाउस में चला गया। अब टेक्निकल समझिए, जो सैजिटेरियस का रूलर है जुपिटर, यानी मरकरी का मीडिएटर बना जुपिटर, वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीनस मौजूद है, तो एक तरह की ग्रैंड ट्राइन बन गई है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस होगी, सिबलिंग के साथ, नेबर्स के साथ, शॉर्ट टर्म डिस्टेंस, आपकी ट्रैवलिंग होगी, ट्रिप्स पर जाते हुए भी नजर आ सकते हैं लिब्रास, क्योंकि इस तरह की प्लैनेटरी कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। सन पहले से ही 2nd हाउस में आपकी वेल्थ को सिक्योर कर रहा है, मार्स वहां पे बैठा हुआ है, आपकी फैमिली को सिक्योर कर रहा है। तो तमाम तर चीजें अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। मरकरी लिब्रास अपने से साथ होकर बैठा हुआ है।
जब अपने से साथ कोई प्लैनेट बैठे थर्ड हाउस में, तो ये रिलेशनशिप को भी दिखाता है। आप कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए नजर आएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आप किसी को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। उनमें फ्रेंड भी हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं। किसी तरह के रोमांटिक इनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं लिब्रास। सैटर्न 6 में बैठा हुआ है, जो अपने से 3 बैठा हुआ है और अपने से 2 भी बैठा हुआ है। तो जब सैटर्न अपने से 2 बैठेगा तो आपके लिए थोड़ी सी डिले क्रिएट कर सकता है आपकी स्टडी में और आपकी डिग्री हासिल करने में। 2 चीजें होती है, एक इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं होती, एक इंसान के पास डिग्री होती है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं होता। तो आपकी बर्थ चार्ट में इन दोनों डिपार्टमेंट को सैटर्न रोल करता है, तो दोनों में इंटेलिजेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है और डिग्री लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आपकी ये चिल्ड्रन का भी हाउस है, तो जो कंसीविंग में प्रॉब्लम भी दे रहा है सैटर्न, बर्थ में प्रॉब्लम दे रहा है। तो जब तक यहाँ पे सैटर्न है वो प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। लेकिन सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव है, एक्सेल्ड बैठा हुआ है, फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, तो फिर सैटर्न आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी ही क्रिएट करती रहेंगी लिब्रास। अपने चार्ट पर जरा गौर कीजिए तो सारे ही प्लैनेट आपकी स्पोर्ट में है सैटर्न को छोड़कर। सैटर्न की भी कैटेगरी बना सकते हैं कि कुछ लिब्रास के लिए सैटर्न पॉजिटिव है और कुछ लिब्रा के लिए सैटर्न नेगेटिव है। और अगर कोई सैटर्न की रेमेडी करना चाहता है और जेम स्टोन पहनना चाहता है, तो मैं आपको ओपल या कोई भी स्टोन ऐसे ही रिकमेंड नहीं कर सकता। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम की जरूरत होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सा जेमस्टोन सैटर्न की रेमेडी के लिए पहनना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल ज़रूर बताइए ताकि मैं वहाँ पे हेल्प कर सकूँ आपकी। और उनमें अपना नेम, जेंडर, प्लेस और टाइम ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि इन डिटेल्स के अलावा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आपसे एक ही गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।